मेरे प्यारे बच्चों, आपके गणित का अध्याय 9 का हमने बेसिक का चर्चा इसके पिछले वीडियो में एकदम विस्तृत ढंग से कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो मेरी नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर मेरे उस वीडियो को देख लें ताकि आज का टॉपिक आपके लिए बेहद आसान हो जाए। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है आपके अध्याय 9 का प्रश्नावली 1 का हम पहले सवाल से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को, तो देखिए प्रश्नावली 1 का आपका जो पहला सवाल है वह इस प्रकार से है कि 1/sec -1 और -1/sec +1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा, यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले निर्देश में दिया है कि इनको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। तो यानी कि आप लेफ्ट हैंड को लेकर के चलेंगे, बाएं पक्ष को लेकर के चलेंगे, राइट हैंड को सिद्ध करेंगे, राइट हैंड को लाएंगे, या आप बाएं पक्ष को लेकर चले या दाएं पक्ष को लेकर चले। इसको लेकर के चलेंगे तो इसको लाना होगा, इसको लेकर के चलेंगे तो इसको लाना होगा। तो सबसे पहले हम इसको जब हल करेंगे, हल के बाद हम लिखेंगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं, बाएं पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। तो बाएं पक्ष कौन क्या है हमारा, 1/sec -1 है और -1/sec +1 है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों भिन्न के रूप में है, तो इसको अगर हम बीच में माइनस का चिन्ह है अगर घटा दें तो इन दोनों का आपस में गुणा होता है। तो ये आपका है कितना, sec -1 और एक क्या है, sec +1, नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, बीच में जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह रखा जाएगा। तो किया जाए, देखिए एक का गुणा अगर sec +1 से होगा आपका, ये थीटा है इसके साथ, ये इसके साथ भी थीटा है, sec थीटा +1 से किया जाए तो ये आपका कितना होगा, sec थीटा +1, इसका गुणा इसके साथ होगा तो यहां भी थीटा है, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा नहीं लिख पाए हैं। तो देखिए यहां sec थीटा +1, इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये आपका हो जाएगा sec थीटा -1 और साथ में माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए बाहर अगर माइनस है तो अंदर के चिन्ह को क्या करता है, बदल देता है, ठीक है। तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब देखिए sec थीटा माइनस प्लस का और sec थीटा माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक प्लस का और एक प्लस का दोनों जुड़ के कितना हो गए, 2। अब नीचे को अगर ध्यान दें तो ये देखिए ए की जगह पे है, इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, ये आपका है sec थीटा और यहां भी ये क्या है, sec थीटा है, sec थीटा है। तो देखिए sec थीटा ये -1 है और ये sec थीटा +1 है, यानी कि एक ब्रैकेट में अगर a + b रहता है और दूसरे ब्रैकेट में a - b रहता है तो इसको हम क्या लिखते हैं भैया, इसको लिखते हैं a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, इस सूत्र के हिसाब से लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं, इसको हम लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, और ये देखिए a के जगह पे क्या है, हाँ a के जगह पे sec है तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और माइनस, तो यहां माइनस है तो माइनस, b के जगह पे क्या है, b के जगह पे यहां क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब आप सर्वसमीकरण याद कीजिए जो हम लोग कल जो सिद्ध कराए हैं। देखिए इन सब सवालों को पढ़ने से पहले आपको सूत्र का क्लियर होना एकदम बेहद जरूरी है। तो आपको पिछली वीडियो जरूर देख लें और सूत्र आप भर सकता है जहां तक हो सके याद रखें। तो ये देखिए sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1 को हम लिख सकते हैं tan थीटा। क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, हमारा ये tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है sec स्क्वायर थीटा -1, ये हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र पे रखें, sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के जगह पे बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो इसको रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/sec के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, tan, इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, tan, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1/tan हमारा यहीं पे लिखते हैं, 1/tan किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा होता है आपका cot थीटा के बराबर, 1/tan बराबर होता है cot थीटा। ये बगल में हम सूत्र लिखते जाएंगे। तो 1/tan किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/2 है,
1/10 इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 1/10 स्क्वायर थीटा है, तो 1/10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? काट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1/10 है, 2 ऐसे ही रहेगा और ये आपका हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। अब यही क्या है? बराबर RHS है। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चला था और सिद्ध क्या कर दिया? राइट हैंड साइड को सिद्ध कर दिया, तो इसलिए यह हमारा सिद्ध हुआ, यानी इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हम इस त्रिकोणमिति के सवालों को सिद्ध कर सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो देखिए आपका जो दूसरा सवाल है वह कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी इस प्लस के चिन्ह को आपको हटाना है। तो ये देखिए प्लस का चिन्ह कैसे हटेगा, आइए हल करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम LHS को लेंगे और हल करके क्या लाएंगे? RHS को लाएंगे। तो LHS हमारा क्या है? LHS हमारा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यह हमारा LHS है। बायां पक्ष है तो बाएं पक्ष को हमने ले लिया। अब देखिए आपको याद हो तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं। इन फार्मूलाओं को आप क्या करेंगे? नोट करते जाएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं? 1/cos स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह है। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin। कोसेक देखिए साइन का उल्टा होता है, तो उल्टा कहने का मतलब कि इसका उल्टा, यानी कि कोसेक किसके बराबर होगा? साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होगा? 1/sin। सेक क्या है? कॉस का उल्टा। तो 1/cos क्या होगा भाई? सेक कॉस क्या हुआ? 1/cos, कॉस का उल्टा हुआ। तो इस प्रकार से कोसेक को हम, कोसेक के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा, लेकिन यहां स्क्वायर है तो इसके साथ भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये भिन्न के रूप में एक आ गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे? भिन्न के रूप में इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो हर का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इसका और इसका नीचे गुणा कर लेते हैं, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह है, और ये क्या होगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह। ठीक, अब हम जानते हैं एक सूत्र जो हम लोग कल एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन का पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यह किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इन सभी सूत्रों को आप बगल में लिख लेंगे। तो यहां से इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर है, यानी इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं? केवल 1 लिख सकते हैं। और नीचे क्या है आपका? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारा यहीं से आता है कि जैसे हम सेक स्क्वायर थीटा को कॉस के पद में लिखना था तो 1/cos स्क्वायर थीटा लिखते थे। अब ये हमारे पास दो टर्म है, इसको अगर अलग अलग समझे हम तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और इंटू में 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है, यानी इसके जगह पे चाहे हम इसको लिखें चाहे इसके जगह पे हम इसको लिखें, बात बराबर है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यह किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख लिए? सेक स्क्वायर थीटा। इंटू का चिन्ह है तो इंटू लगा लिए। 1/sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कोसेक के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं क्या आ गया? क्या RHS? तो बिल्कुल आ गया। यह किसके बराबर है? RHS के बराबर है। अतः यह क्या हुआ? सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति के सारे सवालों को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए इसमें फार्मूलाज बहुत ही जरूरी होता है, तो इसलिए फार्मूला का एक्सरसाइज होना आपको बेहद जरूरी है। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न अगले क्रम। तो अगले क्रम में सवाल नंबर 3 जो है आपका वह है साइन की घात 4a प्लस cos 4a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। देखिए इसको हम लेफ्ट हैंड लेकर भी राइट हैंड सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड को लेकर के चलेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम इसमें कैलकुलेशन 60 से 60 में करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं? दायां पक्ष यानी कि RHS
एस, राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, दाएं पक्ष को लेकर के चलते हैं, तो दायां पक्ष क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए है। अब देखिए इसमें हम एक को अगर हम बनाए तो साइन स्क्वायर ए प्लस अगर कॉस स्क्वायर ए करते हैं तो यह किसके बराबर होता है 1 के बराबर। यह सूत्र हम पढ़ चुके हैं, तो यानी 1 के जगह पे हम इतने को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो 1 के जगह पे हम इसको रखते हैं, इस वाले 1 के जगह पे, तो आइए रखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस में क्या है 2 साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हमारे पास साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए कितना है 2 है, तो एक हम इस साइन स्क्वायर के साथ में ले लेते हैं और एक हम इस कॉस स्क्वायर ए के साथ में ले लेते हैं। तो आइए लेते हैं, ये आपका है साइन स्क्वायर ए और एक माइनस है तो माइनस ले लेते हैं, माइनस तो रहेगा ही, 2 साइन स्क्वायर ए है तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, 2 है, तो एक हम इसके साथ रख लेते हैं और एक को क्या करते हैं कॉस स्क्वायर ए के साथ रख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखिए एक साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए यहां है, एक साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए यहां है, दोनों माइनस है तो जोड़ देंगे तो दोनों माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, यानी मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए यहां भी साइन स्क्वायर ए है, यहां भी साइन स्क्वायर ए है, यानी यहां से हम साइन स्क्वायर ए को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे क्या बचा 1 बचा और यहां पे माइनस का साइन स्क्वायर ए तो बाहर निकाल चुके हैं, क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर ए और इसमें देखिए प्लस में कॉस स्क्वायर यहां भी है यहां भी है, तो इसमें से हम निकाल लेते हैं बाहर किसको कॉस स्क्वायर ए को, तो यहां कितना बचा आपका 1 बचा और माइनस का यहां कितना बचा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए तो आपका निकल चुका है। अब हम एक फार्मूला यह भी जानते हैं, सूत्र क्या जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए की। एक फार्मूला तो हम ये जानते हैं और एक क्या जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है कॉस स्क्वायर ए के। एक फार्मूला हम ये भी जानते हैं, तो इसके जगह पे हम साइन स्क्वायर ए रखेंगे, इसके जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए रखेंगे, तो आइए रखते हैं ये आपका है साइन स्क्वायर ए और साथ में इसके क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए का, प्लस का है, प्लस का कितना है ये आपका कॉस स्क्वायर ए है और साथ में इसके जगह पे हम कितना रख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो इंटू में ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, इसका जब गुणा होगा तो जैसे एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का गुणा होता है तो कितना होता है एक्स की घात 4, उसी प्रकार से साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा आपका साइन की घात 4 और इसके साथ में क्या ए। ठीक उसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है एक्स की घात 4, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस की घात 4 और साथ में क्या ए। यही तो आपका क्या है LHS है, RHS को तो हम लेके चले थे, हम क्या ला दिए LHS ला दिए, इस प्रकार से हमारा सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में जो सवाल नंबर 4 है आपका कुछ इस प्रकार से है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में आपको सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अब आइए देखते हैं इसको, LHS को हम लेते हैं, LHS को लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें देखिए जो नीचे का है इसको हम परिमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं परिमेयकरण, तो लिखते हैं परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर किसका हर का परिमेयकरण करने पर। तो आइए परिमेयकरण जब किया जाता है तो देखिए जब परिमेयकरण किया जाता है तो हम जो हर होता है
जैसे 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस क्या है कॉस थीटा है। तो परिमेयकरण जब किया जाता है तो हर जो होता है उसका चिन्ह चेंज करके हम गुणा और भाग कराते हैं। तो यहां 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 इसका चेंज करा करके उतने के का ही गुणा और उतने का ही हम भाग कराते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं परिमेयकरण कहते हैं। तो यहां हमने परिमेयकरण किया। अब देखिए इसको जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यह क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। पहले ब्रैकेट में एक प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे कॉस थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह, बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर आगे करेंगे हल तो इसको हम बना सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं भी, कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो यानी इसके जगह पे हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हमने क्या लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर इसके भी पास है, स्क्वायर इसके भी पास है, यानी स्क्वायर से रूट हमारा क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो यानी यह भी रूट से बाहर आ जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे यह भी रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके पास भी स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो दोनों का रूट क्या हो गया खत्म हो गया। अब देखिए ये 2 पद में है, ये 1 पद में है, तो इसको हम अलग अलग अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह है माइनस, और यहां पे क्या है कॉस है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो देखिए हम फार्मूला जानते हैं, हमारे पास एक फार्मूला और होता है जो कि कौन सा फार्मूला है, हम जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास होता है 1 बटे साइन थीटा। यह किसके बराबर होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा। अब देखिए कॉस बटे साइन, तो ये आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यह किसके बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan के बराबर होता है, तो उसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होगा tan थीटा के बराबर होगा। यानी ये 2 सूत्र हमारे पास हैं, इन्हीं सूत्र का उपयोग करते हैं हम यहाँ पे। तो इन सूत्रों का उपयोग करने के पश्चात 1 बटे साइन थीटा, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। यही तो हमारा RHS है, यह बराबर किसके है RHS के, अतः यह क्या हुआ सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हमारा चौथा सवाल। तो अगले क्रम में जो आपका 5वां सवाल है वह है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर कितना सिद्ध करना है 2 सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं LHS को। तो LHS हमारे पास है, LHS हमारे पास है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और ये है 1 प्लस tan थीटा प्लस क्या क्या है सेक थीटा। अब देखिए इसको हम दोनों को साइन और कॉस के पद में चेंज करते हैं, तो 1 प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। ये हमारा ये हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 1 tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और प्लस सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। ये हम सरसम का सब पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसको हल करते हैं। अब ये 2 भिन्न के रूप में हो गया, दोनों के हर में क्या है साइन थीटा है, तो ये आपका हो गया 1 प्लस 1 को हम रहने देते हैं ऐसे ही, और इन दोनों का हर बराबर है इसलिए इसको एक बार लिखा जाएगा, और ऊपर वाला ऐसे ही आपका क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 1 सॉरी हम माइनस है, माइनस का 1 हो गया, और यहां पे आपका क्या है 1 प्लस ये है आपका नीचे नीचे बराबर है, तो ये आपका है कॉस थीटा, और ऊपर में क्या है साइन
थीटा प्लस का कितना है 1। अब इसके नीचे अगर हम 1 मान लें, इसके नीचे 1 मान लें, तो फिर से इसमें हम लगा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और इसमें गुणा होगा तो ये होगा आपका साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 और इंटू में इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का, कॉस थीटा यहाँ नीचे हो जाएगा कॉस थीटा का यहाँ गुणा होगा तो कॉस थीटा और प्लस का 1 का गुणा इसमें होगा तो साइन थीटा और प्लस का 1। तो अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों भाग, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों भाग में है, तो इसको हम क्या कर लें कि एक में मिला ले, अगर इन दोनों का अगर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा नीचे नीचे का गुणा होगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा, नीचे नीचे का गुणा होगा। अब ऊपर और ऊपर का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 और इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1। अब देखिए इसमें छोटा सा अंतर है, यह भी है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यह भी है आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी दोनों एक ही है। हम इस टर्म को चाहे ऐसे लिखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, चाहे हम लिख दें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बात मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसको अगर थोड़ा सा हम संशोधित अगर कर दें, यहां तो हमारा इसको यहां अगर मंझला ब्रैकेट लगा दें, यहां मंझला ब्रैकेट लगा दें और छोटा वाला ब्रैकेट हम यहां पे और यहां पे लगा दें, तो एक ब्रैकेट में a माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 1, यानी कि हमारा इस सूत्र पे बैठ जा रहा है कौन से सूत्र, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी, इस सूत्र पे बैठ जा रहा है। इसी सूत्र के सहायता से इसको खोल लेते हैं, तो a के जगह पे क्या है, a के जगह पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो a का स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b के जगह पे क्या है 1 है तो ये 1 का स्क्वायर और नीचे में क्या होगा आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। अब आइए यहां पे करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे अगर इसको खोलेंगे तो a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो ab यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा और साथ में माइनस का क्या हो जाएगा आपका 1। अब बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इन दोनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं और प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 से तो 1 कट जाएगा आपका, बचेगा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका 2। यही तो आपको सिद्ध करना था, यही तो आपका RHS है, तो यह क्या हुआ इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हम 5वें सवाल को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे और वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो अगले सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।